हेलो क्लास 10th, वेलकम इन के स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 का सॉल्यूशन। और इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप के स्टडी को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम को भी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम अकेडमी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो आप वहाँ से भी वीडियोज़ देख सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले इसको समझते हैं फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें बोला गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। मतलब दो नंबर्स हैं, उन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो आता है 180। जो छोटा वाला नंबर है वो 8 टाइम्स है बड़े वाले नंबर के। हमें बताना है कि दोनों नंबर क्या क्या हैं। तो देखो, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम पहले लेट कर लेंगे कि दोनों नंबर हैं क्या। तो एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर नंबर है। ठीक है, दो नंबर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट लार्जर नंबर। ठीक है, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी कि बड़ा वाला जो नंबर था वो मैंने एक्स मान लिया, एंड स्मॉलर नंबर, ठीक है, यानी कि जो छोटा वाला नंबर है वो मैंने y मान लिया। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है ना, हम वैसा वैसा करेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है, बस हमें वैसा कर देना। जैसे कि जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितना बताया गया, 180। तो भाई बड़ा नंबर कौन है, x, और छोटा नंबर कौन है, y। तो बड़े वाले नंबर के स्क्वायर में से अगर छोटे वाले नंबर का स्क्वायर घटा दोगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा आपने घटा दिया, तब आया 180। कैसे पता लग रहा है किस में से घटाना है, देखो भाई, जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव तभी आएगा जब आप बड़े में से छोटा घटाओगे। तो बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा, छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा होगा। तो बड़े में से छोटा घटाया, ये पॉजिटिव डिफरेंस आ गया। ठीक है, अगर छोटे में से बड़ा घटाया होता तो नेगेटिव आता, बट नेगेटिव है नहीं, इसलिए हम बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से क्या बोला गया है कि भाई जो स्क्वायर होगा छोटे वाले नंबर का वो 8 टाइम्स होगा लार्जर नंबर के। मतलब छोटे वाले का स्क्वायर, छोटा वाला नंबर क्या है, y, तो y का स्क्वायर बराबर होगा 8 टाइम्स लार्जर नंबर के। तो लार्जर नंबर क्या है यहाँ पे, लार्जर नंबर है x। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, y था अपना स्मॉलर नंबर, तो मैंने स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किया, यानी y का स्क्वायर हो गया, और ये बराबर होगा 8 टाइम्स लार्जर नंबर, यानी कि बराबर हो गया 8 इंटू में लार्जर नंबर यानी x। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनी है इक्वेशन। तो इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, आपको क्या करना है यार, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो ना। इक्वेशन सिंपल एक वेरिएबल में आ जाएगी, आप उसको सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस, लेकिन जो वाई स्क्वायर है इसकी जगह आप 8x लिख दो। क्यों, क्योंकि जो वाई स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 8x के। तो वाई स्क्वायर की जगह हम 8x लिख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 8x, और बराबर में कितना है, 180। अब मुझे क्या करना है, 180 को इस तरफ लाना है। तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो ऐसे ही रहेगा, इसको छेड़ो मत। ये 180 इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर में है 0। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, जो भी है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, 180 इंटू 1 180। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए 180। ठीक है, और यहाँ पे अगर निशान देखो क्या है, यहाँ पे निशान अगर माइनस है तो इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके वो चीज़ आनी चाहिए जो बीच में x का कोफिशिएंट लिखी हुई है। तो x का कोफिशिएंट माइनस भूल जा, थोड़ी देख ले, सिर्फ नंबर पे ध्यान दो, कितना है 8। तो यानी कि मुझे इन्हीं दो नंबर को माइनस करके 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं आप सोच सकते हो यहाँ पे तो आसानी से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 18 और 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 180 आता है, और 18 में से 10 माइनस कर देता हूँ 8 बचता है। तो मतलब क्या है कि 18 और 10, ठीक है, मुझे वो नंबर मिल गए। ठीक है, तो ये रफ वर्क हमारा, इसको मिटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह लिख देंगे बस 18 माइनस 10, एक्स माइनस कितना है 180 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया,
भाई जो यहाँ पर सब कुछ था वही सेम लिखा है मैंने, बस थोड़ा सा अंतर है कि मैंने 8 को एक अलग तरीके से लिख दिया। 8 को मैंने क्या लिख दिया, 18 माइनस 10। भाई 18 में से 10 घटाओगे तब भी तो ये 8 ही आएगा, तो मैंने वही चीज़ लिखी है, बस लिखने का तरीका बदल दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 18 इंटू एक्स, यानी ये हो जाएगा माइनस का 18x। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 10x, तो यहाँ से हो गया प्लस 10 और बाहर क्या है x। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये प्लस अजीब सा बन गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10x और माइनस में क्या है 180 इज इक्वल टू क्या है 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, इन दोनों में से कॉमन लोगे, जो कॉमन आएगा इन दोनों में से कॉमन लोगे। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो मुझे दिख रहा है x दोनों के पास मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से x मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर में से x बाहर ले चुके हो, यानी कि एक x अंदर बच जाएगा माइनस, और यहाँ 18x में से x बाहर ले चुके हो। ठीक है, तो x तो बाहर आ गया, क्या बचेगा 18। ठीक है, अब यहाँ जो भी निशान है पहले आप वो लगा दो प्लस। अब देखो यहाँ 10x है, यहाँ 180 है, तो 10 के टेबल में 10 भी आएगा 180 भी आएगा, यानी 10 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा x माइनस। ठीक, देखो यहाँ से आपने x यहाँ लिख दिया, 10 तो बाहर ले चुके हो। अब 10 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगी 180 आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो 10 का टेबल अगर मैं 18 बार पढ़ूँ तो 180 आता है, तो मतलब यहाँ आएगा 18 और बराबर में है 0। अब देखो इन दोनों में ब्रैकेट की जो वैल्यू आई है वो सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे भी x माइनस 18 है, तो यहाँ पे भी x माइनस 18 है, यही हमें चाहिए। ठीक है, जो भी कॉमन है यानी सेम है उसको आप कॉमन ले लो। तो x माइनस 18 कॉमन लिया, तो दोनों इस ये ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा है x। ठीक, और इसी तरह से ये ब्रैकेट की वैल्यू x माइनस 18 बाहर आ गई है, तो यहाँ बचा है माइनस प्लस 10 और बराबर में कितना है 0 है। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ रहा है 0। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब कम से कम इनमें से एक 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो। तो हम बोलेंगे अगर ऐसा है तो कम से कम एक 0 होगा, यानी या तो x माइनस 18 0 के बराबर होगा या फिर x प्लस 10 0 के बराबर होगा, या हो सकता है दोनों ही हो। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 18 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 10। तो देखो अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन जो x की वैल्यू नेगेटिव आई है इसको हम नहीं ले सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे बट x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 10। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई x की वैल्यू हम नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो ये नंबर्स हैं दोनों वो पॉजिटिव ही होने चाहिए, कहीं ऐसी कंडीशन नहीं है। फिर भी हम जो ये x की वैल्यू है इसको नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। इसका सही रीज़न क्या है, क्यों नहीं ले रहे हैं हम, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक कंडीशन थी कि छोटे वाले नंबर का स्क्वायर बराबर होगा 8 इंटू में बड़ा वाला नंबर, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8x है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूँगा, समझा रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, सीधा आप लिख देना कि नहीं ले सकते, आगे बढ़ जाना, फिर भी समझा देता हूँ। देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू है 8x, तो अगर मैं x की वैल्यू ही नेगेटिव ले लूँगा तो y की वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 8 इंटू में माइनस 10, यही आएगी ना। तो 8 इंटू में माइनस 10 होता है माइनस 80। तो यार देखो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर ले रहे हो आप, स्क्वायर कभी नेगेटिव में नहीं आता। ठीक है, तो मतलब अगर हम x की वैल्यू ये ले लेंगे तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी कि वाई स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव में नहीं ले रहे हैं। आपको यहाँ पे इतना बड़ा रीजन लिखना नहीं है, आप सीधा लिखना x इज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ, अब x की वैल्यू 18 हो सकती है, तो y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें दोनों नंबर बताने हैं। तो वाई स्क्वायर कितना था 8x था, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, मैंने आपको समझाया, उसमें भी मैंने इसी चीज़ का यूज़ किया कि वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू में x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम 18 ले रहे हैं। ठीक है ना, x की कौन सी वैल्यू हमने फाइनल करी है, ये वाली। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 144, वाई स्क्वायर की वैल्यू इज दिस, तो y की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस अंडर रूट 144। जब आप दोनों तरफ देखो, यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हो मतलब इस तरफ भी अंडर रूट ले रहे हो, इस तरफ भी अंडर रूट ले रहे हो, तो यहाँ से अंडर रूट से स्क्वायर बैलेंस हो गया, y बचा, और यहाँ से ये अंडर रूट में आ गया। जब आप ऐसा करते हो तो आपको प्लस माइनस में लेना होता है। ठीक, अब देखो नीचे ज़्यादा जगह है नहीं तो मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अलग कलर से करता हूँ। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो मैं इसके बाद यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक, y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 144 होता है 12, यानी प्लस माइनस 12। तो इसके दो आंसर बनेंगे। ठीक है, पहला आंसर क्या होगा, अगर x की वैल्यू 18 है
तो y की वैल्यू +12 ले लो, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू -12 ले लो। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यार यहाँ तो x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे थे तो दिक्कत हो रही थी, नहीं ली, तो यहाँ पे y की वैल्यू तो हम नेगेटिव भी ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब नेगेटिव भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव लेने से कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भी इक्वेशन में। आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके देख लो चाहे, ठीक है। y नेगेटिव है लेकिन y का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में भी y की वैल्यू आप नेगेटिव पुट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब y की वैल्यू नेगेटिव लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव लेने से दिक्कत थी, इसलिए ये नहीं लिया, जबकि हम ये लेंगे। तो इसके ये दोनों पॉसिबल आंसर हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको भी समझते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूँ, ठीक, ताकि आपको दिख जाए पूरा सही से, उसके बाद हम इसको समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले समझो क्या बोला गया। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या मतलब है कि एक ट्रेन है वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो जाहिर सी बात है उसे कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है, जब उसने यूनिफॉर्म स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर किया होगा। लेकिन अगर यही स्पीड पहले वाली स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो इसको वही डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा कम लगता। हमें बताना है स्पीड कितनी थी, पहले वाली जो यूनिफॉर्म स्पीड थी कितनी थी ट्रेन की, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, अब मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम करते कैसे हैं। सबसे पहले हम इसकी स्पीड मान लेंगे कि कुछ है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट दी स्पीड, ठीक है, जो स्पीड है वो मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक। आप बिल्कुल बेफिक्र होके बस थोड़ा सा ध्यान लगा के वीडियो देखो, आपको पूरी समझ में आएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप कुछ और मत करो वीडियो देखते वक्त, ठीक है। और वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी भगा भगा के मत देखो, उससे क्या होगा कि आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। बट अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो बिना स्किप किए तो मेरी गारंटी कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर मान लिया हमने, ठीक। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर का है, तो मैंने डिस्टेंस बराबर लिखा कि ये अपने को पता है 360 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा होगा भाई, टाइम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब इसकी स्पीड बढ़ जा रही है तो टाइम 1 घंटा कम लग रहा है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि पहले टाइम कितना लग रहा था, तभी तो हम कुछ कंपेयर कर पाएंगे कि पहले जो टाइम था बाद का जो टाइम था उनमें 1 घंटे का गैप है, तो इसीलिए पहले वाला टाइम तो निकालेंगे ना। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ पे आ गया डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो यार देखो जो टाइम पहले लग रहा है यानी जब स्पीड बढ़ाई नहीं है तब जो टाइम लग रहा है उसको मैं t1 बोल रहा हूँ। तो डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर का और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर की, तो जो टाइम आएगा इसकी यूनिट होगी आवर्स। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब कहानी में ये था कि भाई अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा रही होती, मतलब इसकी नई वाली जो स्पीड है वो पहले वाली से 5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू स्पीड बराबर, देखो पहले स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, इसी को क्या कर दिया था पहले से 5 ज़्यादा, यानी पहले अगर x थी तो x से 5 ज़्यादा क्या होगा x + 5। जो नई वाली स्पीड है वो हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो तो भाई डिस्टेंस तो सेम ही रहा, उसी डिस्टेंस को कवर करती जो पहले वाला डिस्टेंस था, यानी कि फिर से अगर इस केस में मैं टाइम निकालूं जिसको मैं t2 बोलूं तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, ऊपर आएगा डिस्टेंस नीचे आएगी स्पीड, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, यानी डिस्टेंस तो पहले वाला ही है 360 किलोमीटर, स्पीड बढ़ चुकी है, स्पीड पहले x थी लेकिन अब x + 5 है, ठीक है। तो इतने घंटे का टाइम लगेगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब कहानी में क्या था कि अगर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो 1 घंटा कम लेगी ना, यहाँ पे बोला गया था कि अगर ये स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो इसे 1 घंटा कम लगेगा, यानी कि जब ये स्पीड बढ़ गई है यानी कि ये वाला जो टाइम है ये 1 घंटा कम है, किससे 1 घंटा कम है, इससे 1 घंटा कम है, यानी कि ये 1 घंटा ज़्यादा होगा तभी तो 1 घंटा कम है। तो मतलब अगर इसमें से ये घटाएंगे तो 1 आवर यानी 1 घंटा बचना चाहिए, यानी कि t1 - t2 करूँ अगर मैं तो 1 आवर बचना चाहिए, ठीक है ना। ये क्यों लिखा मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही ऐसा बोला गया है, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा समझो।
जब स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम 1 घंटा कम लगता है। मतलब यहाँ पे मान लो, अगर फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अगर टाइम लग रहा था मान लो 5 घंटे, तो यहाँ पे 4 घंटे ही लगेगा, तभी तो 1 घंटा कम हुआ। तो 5 में से 4 घटाओगे तो 1 घंटा ही तो बचेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि इसमें से ये घटाएं कि इसमें से ये घटाएं। जब कन्फ्यूजन हो तो याद रखो, यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी बड़े में से छोटा घटा रहे हो। तो जो फ्रैक्शन का ऊपर वाली चीज सेम हो, ठीक है, उसके नीचे जो छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। ठीक। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x+5 है, तो x छोटा है x+5 से, यानी छोटे नंबर से डिवाइड करोगे यानी ये टाइम बड़ा आएगा, यानी बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो आएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक। तो चलो T1 T2 की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक। T1 की वैल्यू 360/x, ठीक, माइनस T2 की वैल्यू 360/x+5, तो 360/x+5 बराबर में है 1। ठीक। तो यार कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 360 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों के पास है, पहले 360 कॉमन ले लो। 360 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1/x और यहाँ बचेगा 1/x+5 इज इक्वल टू होगा 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 360। अब देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही करते हो। तो x+5 बन जा, x+5 हो गया। उसके बाद x इंटू 1 x हो गया, उससे पहले माइनस भी है, डिवाइड बाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 5x, यानी कि x² + 5x। तो यहाँ जाएगा x² + 5x बराबर में है 1, माइनस x प्लस x गायब। ठीक है, 0 हो गया। 360 इंटू में 5 करोगे 1800 आएगा। कितना आएगा, 1800 आएगा। इज इक्वल टू, जो ये चीज़ नीचे है इसको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो x² + 5x 1 से मल्टीप्लाई करोगे x² + 5x ही रहेगा। ठीक है, तो अब 1800 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 5x माइनस 1800, इधर बचेगा 0। ठीक है, तो सेम चीज़ मैं लिख रहा हूँ, बस ये चीज़ मैं लेफ्ट में और 0 राइट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा x² + 5x, ठीक है, x को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, 5x माइनस में 1800 इज इक्वल टू 0। अब देखो, जैसे ही ये इक्वेशन बनी, अब हमें बस इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1800, x² का कोफिशिएंट है 1, तो 1800 बन जा 1800। मतलब मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आता हो 1800, और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके वो चीज़ आनी चाहिए जो बीच में है। बीच में x का कोफिशिएंट कितना है, 5। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो 1800 आए और माइनस करके 5 आए, ऐसे दो नंबर हैं 45 और 40। 45 में से 40 घटाओगे 5 बचेगा और मल्टीप्लाई करोगे 1800 आएगा। हो सकता है कि आप में से, चलो पहले लिख लूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 45x माइनस में 40x माइनस में 1800। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती हो कि मुझे कैसे डायरेक्ट पता लगा कि 45 और 40 लेंगे। तो उसके लिए आप इस चैप्टर की वीडियो शुरू से देखना, मैंने शुरुआत में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जब हमें डायरेक्ट ना पता लगे तब हम क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1800 जो था ना, इसको फैक्टराइज करते हैं और वहाँ से जोड़े बनाते हैं। ठीक है, वो सब मैं यहाँ पे नहीं सिखा रहा, पहले सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x + 45 बचेगा। यहाँ से आप 40 कॉमन ले सकते हो, x + 45 बचेगा, बराबर में है 0। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ कर रहा हूँ मैं, देखो इसको अलग कलर से करता हूँ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ जाएगा। मतलब यहाँ से x + 45, यहाँ से भी x + 45, ये कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ से x + 45 कॉमन में जा चुका, यहाँ बचा है x, तो यहाँ आ जाएगा x। और इसी तरह से यहाँ पे x + 45 कॉमन ले लिया है, बचा है -40, तो यहाँ से आ जाएगा -40 इज इक्वल टू है 0। तो इन दोनों को 0 रखोगे तो एक बार x की वैल्यू आएगी -45 और एक बार x की वैल्यू आएगी 40। स्पीड नेगेटिव नहीं होती है तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, सीधा सीधा इसका रीजन है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यानी स्पीड कितनी थी, x।
तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 40, यानी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, स्पीड को तो हमने एक्स बोला था। तो ये हो गया। तो उम्मीद आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।